क्या आपने कभी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का सपना देखा है? हम आज उड़ने वाले हैं हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कहीं ज्यादा। तो चलिए चलते हैं खज्जियार, जहां हमारा इंतजार कर रहा है एक यादगार पैराग्लाइडिंग एडवेंचर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद अथर्व वैद। आज हम डलहौसिये के पास स्थित खूबसूरत खज्जियार में करने जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग। कहते हैं कि खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, और यहाँ के हरे भरे मैदान और पहाड़ इस एडवेंचर को और भी खास बना देते हैं। तो देखते हैं कैसा रहा हमारा ये उड़ान भरा अनुभव। पैराग्लाइडिंग शुरू करने से पहले हमें लगभग 20 मिनट की ट्रैकिंग करके लॉन्च साइट तक पहुंचना था। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला था, लेकिन आसपास के शानदार पहाड़ी नजारे पूरी थकान भुला रहे थे। एक जरूरी बात, लॉन्च साइट पर जाते समय अपने साथ पानी की बोतल, बैग या कोई अतिरिक्त सामान मत ले जाइए, क्योंकि उड़ान के बाद आप सीधे ड्रॉप साइट पर उतरेंगे और हवा में किसी भी अतिरिक्त सामान को ले जाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए जितना हल्का सफर उतना आरामदायक अनुभव। और आखिरकार हम लॉन्च साइट पर पहुंच गए। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पैराग्लाइडर। हर कुछ मिनट में कोई उड़ान भर रहा था और कोई सुरक्षित लैंड कर रहा था। यही खड़े होकर हमारा उत्साह भी बढ़ रहा था और दिल की धड़कन भी। अब जैसे जैसे मेरी बारी करीब आ रही थी, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। एक तरफ थोड़ा डर था कि कुछ ही पलों में मैं सैकड़ों फीट ऊपर हवा में होने वाला हूं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत जगह पर उड़ने का रोमांच भी था। डर और एक्साइटमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे, और शायद यही किसी भी एडवेंचर की सबसे खास बात होती है। और फिर वो पल आ ही गया। मेरी बारी आ चुकी थी। कुछ कदम दौड़ने के बाद अचानक मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए और हम हवा में थे। वाह, क्या शानदार अनुभव था। ऊपर से दिखाई देने वाले पहाड़, जंगल और खज्जियार का नजारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लगभग 5 मिनट की ये उड़ान जिंदगी भर याद रहने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सचमुच आसमान में उड़ रहा हूं। और अब हम हवा में थे। जैसे ही पैर जमीन से ऊपर उठे, डर अचानक रोमांच में बदल गया। ऊपर से खज्जियार के हरे भरे मैदान, घने जंगल और दूर दूर तक फैले हिमालय के पहाड़ किसी पोस्ट कार्ड की तरह दिखाई दे रहे थे। हम लगभग 1000 से 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ऊपर से सब कुछ इतना छोटा दिखाई देता है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हवा चेहरे से टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पक्षी की तरह आसमान में आजादी से उड़ रहे हों। सबसे अच्छी बात यह थी कि उड़ान के दौरान बिल्कुल झटके महसूस नहीं हुए। पूरा अनुभव काफी स्मूथ और शांत था। बहुत से लोग पैराग्लाइडिंग को देखकर डर जाते हैं, लेकिन सही ऑपरेटर और सही मौसम में ये एक काफी सुरक्षित एडवेंचर एक्टिविटी मानी जाती है। उड़ान से पहले पायलट ने हमें सभी जरूरी सुरक्षा निर्देश दिए थे। हेलमेट, हार्नेस और सभी सेफ्टी बेल्ट्स को अच्छी तरह चेक किया गया था। टेक ऑफ के समय केवल पायलट के निर्देशों का पालन करना होता है, और लैंडिंग के दौरान भी उनकी बात ध्यान से सुननी होती है। हालांकि किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट की तरह इसमें भी कुछ जोखिम होते हैं। अगर मौसम अचानक खराब हो जाए, तेज हवा चलने लगे या बारिश शुरू हो जाए, तो उड़ान रोक दी जाती है। इसीलिए हमेशा लाइसेंस प्राप्त
और अनुभवी पायलट के साथ ही पैराग्लाइडिंग करनी चाहिए। सच कहूं तो उड़ान शुरू होने से पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारे पैर जमीन से ऊपर उठे, डर धीरे धीरे रोमांच में बदल गया। हवा में पहुंचकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं किसी पक्षी की तरह खुले आसमान में उड़ रहा हूं। नीचे फैले जंगल, हरे भरे मैदान और दूर दिखाई देते पहाड़ किसी जादुई दुनिया जैसे लग रहे थे। चेहरे पर ठंडी हवा और चारों तरफ फैला खुला आसमान एक ऐसी आजादी का एहसास दे रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा कि हम इंसान नहीं बल्कि पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी है जो बिना किसी बंधन के आसमान को निहार रहा है। ये उन अनुभवों में से एक है जिसे कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। इसे महसूस करने के लिए आपको एक बार खुद आसमान में उड़ना पड़ेगा। It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind. और देखते ही देखते हमारी उड़ान समाप्त होने लगी। धीरे धीरे हम लैंडिंग साइट की ओर नीचे आने लगे। लैंडिंग से पहले पायलट ने हमें एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि अपने पैरों को ऊपर ही रखना है और जमीन को छूने की कोशिश नहीं करनी है। इससे लैंडिंग के समय पैरों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है। हमने बिल्कुल वैसा ही किया और लैंडिंग काफी स्मूथ और सुरक्षित रही। जैसे ही हम लैंडिंग साइट पर पहुंचे, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में एक अलग ही खुशी इस बात की कि मैंने अपने डर पर जीत हासिल की और जिंदगी का एक यादगार अनुभव अपनी यादों में जोड़ लिया। अगर आप डलहौसिये या खज्जियार आ रहे हैं तो पैराग्लाइडिंग जरूर ट्राई करें। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बल्कि कुछ मिनटों के लिए पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का एहसास है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I. अगर आपको हमारा ये पैराग्लाइडिंग एडवेंचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही रोमांचक सफरों के लिए जुड़े रहिए ट्रैवल विद अथर्व वेद के साथ। धन्यवाद और हैप्पी ट्रैवलिंग।